ओके। हम लोग अभी मूव करने वाले थे सर्विसेज पे, बट उससे पहले मुझे लगा कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है रीजन और अवेलेबिलिटी जोन के बारे में। और एक और कॉन्सेप्ट होता है एज लोकेशन का। ठीक है, एज लोकेशन, ये एज लोकेशन क्या है? तो बेसिकली एज लोकेशन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, फिर रीजन और एजी पे जाएंगे। तो एज लोकेशन क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि आप बैठे हैं बेंगलोर में। ठीक है, बेंगलोर में बैठे हैं और आपका दोस्त रहता है लखनऊ में। ठीक है, दो जगह लोग रहते हैं। ठीक है, अब पुराने समय में क्या होता था कि आप कैसे भेजते थे? चिट्ठी भेजते थे। चिट्ठी कौन लेकर जाता था? पोस्ट में जाता था। कहाँ डालता था? पोस्ट कार्ड के थ्रू भेजता था। ठीक है, तो हर एक जगह का एक ऑफिस होता था, वहाँ से लेकर जाता था। सिमिलरली एज लोकेशन क्या है कि जो हमारे डेटा सेंटर्स हैं, डेटा सेंटर्स जो हैं हमारे, वो तो हैं ही, लेकिन AWS क्या करता है, एक प्राइवेट बिल्डिंग खरीद लेता है कि ठीक है, एक वहाँ पर भी मेरे कुछ दो तीन डेटा सेंटर्स होंगे या एक दो रैक होगा जिसमें हमारी स्टैटिक वेबसाइट्स या कोई इमेजेस ये सब लाना हो तो उससे आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि आप लखनऊ में बैठे हो। ठीक है, आप लखनऊ में बैठे हो और आपको इमेज चाहिए अमेरिका की। ठीक है, तो अगर अमेरिका से उठाकर अगर आपको इमेज लाना हो तो आपको समय लगेगा, लेटेंसी होगी उसमें। लेकिन अगर हम कहें कि अगर आपके अलावा कोई और बंदा था जो इसको एक्सेस किया है, ठीक है, और उस दौरान हम कहीं बीच में इस इमेज को स्टोर कर लिए थे, तो क्या होगा कि अगर इसको स्टोर कर लिए हैं तो ये डायरेक्ट यहाँ से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, फिर लेटेंसी घट जाएगी। ठीक है, ये कैशिंग का एक बहुत बड़ा एक बढ़िया एग्जांपल है। उसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए एज लोकेशन लाया गया है। उसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए एज लोकेशन लाया गया है। ठीक है, उसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए एज लोकेशन लाया गया है। अब एज लोकेशन के बारे में आगे चल करेंगे, लेकिन कुछ पॉइंटर्स देख लेते हैं रीजन और अवेलेबिलिटी जोन के बारे में। रीजन और अवेलेबिलिटी जोन, ठीक है, तो रीजन में क्या है? रीजन का क्या है सीन कि जो रीजन होता है, हर एक रीजन में कम से कम दो अवेलेबिलिटी जोन होंगे। ठीक है, कम से कम ये देख लिए थे हम लोग। और क्या है? और है कि जो यूएस ईस्ट रीजन है, जो यूएस ईस्ट रीजन है, जो यूएस ईस्ट रीजन है, वो सबसे लार्जेस्ट है। वो सबसे लार्जेस्ट है। ठीक, अच्छा, ये हो गया। ये सब एमसीक्यूज में आते हैं तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है। अच्छा, कोई भी जो न्यू सर्विसेज आती हैं ना, AWS में कोई भी जब न्यू सर्विसेज आती हैं तो वो बेसिकली यूएस ईस्ट में ही आती हैं। वो बेसिकली यूएस ईस्ट में ही आती हैं। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, यूएस ईस्ट में आती हैं। ऑल राइट। अब एक और पॉइंट है कि ज़रूरी नहीं है कि सारे रीजन में, जो भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रीजन हैं अलग अलग, ठीक है, यूएस ईस्ट हो गया, यूरोप हो गया, ज़रूरी नहीं है कि सारी सर्विसेज सब में हो। किसी किसी में होगी, किसी किसी में नहीं होंगी। ठीक, अच्छा, और यूएस ईस्ट में ही यूएस ईस्ट 1 करके जो आपका रीजन होता है, ठीक है, यूएस ईस्ट, ये लिखा क्यों नहीं रहा है, हाँ 1, ये जो रीजन होता है इसमें आपकी सारी बिलिंग इन्फॉर्मेशन जाती है। जितना भी आप काम करते हैं उसका बिल लगता है, उसका सारा इन्फॉर्मेशन यूएस ईस्ट 1 में जाता है। ये हम लोग को याद रखना होगा। बस ये 3-4 पॉइंट ही थे जो एमसीक्यूज़ में रिपीटेडली पूछे जाते हैं, तो मुझे लगा कि बता देना चाहिए कि मिनिमम 2 ईजी होते हैं। यूएस ईस्ट सबसे बड़ा है, कुछ कुछ सर्विसेज सारे रीजन में नहीं होते हैं, और आपका जो बिलिंग इन्फॉर्मेशन है वो यूएस ईस्ट 1 में होता है। ऑल राइट, अब कुछ पॉइंटर्स हम लोग ईजी का देख लेते हैं। ईजी में क्या है कि जैसे जो दो एजी है ना, इनके बीच की लेटेंसी जो है वो 10 मिलीसेकंड से भी कम होती है, मतलब बहुत फास्ट होता है, ये बहुत फास्ट होता है। अच्छा, और क्या हो गया? और जैसे जब हम लोग इंस्टेंसेस बनाते हैं, जैसे EC2 इंस्टेंस कुछ भी क्रिएट किए, EC2 इंस्टेंस कुछ भी क्रिएट किए, अगर वो मल्टी एजी इन्वायरमेंट में बनाते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो फेल ओवर का जो समय है, या फिर कह लेते हैं जो डाउन टाइम है, वो डिक्रीज़ हो जाता है मल्टी एजी के कारण। इसीलिए अब कहते हैं कि कम से कम 2 एजी होना ही चाहिए। इससे हम लोग का फेल ओवर कम हो जाता है, कोई भी वेबसाइट डाउन नहीं होगी, इसको ऐसे समझ सकते हैं। होगी भी तो तुरंत अप हो जाएगी। ऑल राइट, और एक, ये हालांकि उतना आता नहीं है बट फिर भी जानकारी के लिए हमें जानना चाहिए कि जो एजी का नाम है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूएस ईस्ट 1 में आपने एक EC2 इंस्टेंस बनाया, ठीक है, आपके दोस्त ने भी
यूएस ईस्ट 1 में ही एक EC2 इंस्टेंस बनाया और उसी अवेलेबिलिटी जोन में बनाया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपका और उसका मशीन सेम होगा, ठीक है, वो दोनों अलग अलग होंगे। और ये एट द एंड ऑफ द सीन बैकएंड में तो कुछ कोड्स वगैरह चल रहे होंगे, तो उन कोड्स को कैसे पता चलता है कि इस वाले इंसान का ये वाला रैक है, वो वाले इंसान का वो वाला रैक है डेटा सेंटर में? वो पता चलता है कोड से, ठीक है, कोड से। हर अवेलेबिलिटी जोन का एक कोड होता है, ठीक है, हर रैक का भी एक कोड होता है, और हर उसमें सर्वर का भी एक कोड होता है, ठीक है, उसको हर एक पोर्ट का भी एक कोड होता है। तो उस इसी तरीके से मतलब लार्जर स्केल पे देखें तो हर एक अवेलेबिलिटी जोन का एक यूनिक कोड होता है, उस कोड से पहचानते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंटर्स हो गए रीजन अवेलेबिलिटी जोन के। अब डिटेल में डिस्कस करते हैं एज लोकेशन, जो शुरुआत में हमने समझाया था, ठीक है। एज लोकेशन, तो एज लोकेशन में क्या होता है कि बेसिकली पहले ही हमने बता दिया है, ये लो लेटेंसी, हाँ, ये लो लेटेंसी के लिए बहुत उपयोगी है, ठीक है। ये दिस अलाउज लो लेटेंसी इररेस्पेक्टिव ऑफ दी जोग्राफिक लोकेशन। कोई कहाँ बैठा हुआ है उससे मतलब नहीं है, अगर बीच में आपने एज लोकेशन खरीद रखा है तो वो लोग आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं और फास्ट कर सकते हैं। मतलब आप अपलोड और डाउनलोड दोनों बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं अगर एज लोकेशन में आपके वो डेटा पड़ी हुई है, ठीक है। साथ ही साथ कुछ और सर्विसेज भी यूज़ करते हैं, जैसे अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एक सर्विस का नाम होता है राउट 53, ठीक है, राउट 53। राउट 53 भी ना, अगर इससे इस सर्विस पे कोई रिक्वेस्ट मारता है तो ये पहले जाता है एज लोकेशन पे सर्च करने के, भैया वहाँ पे तो कुछ नहीं है। इसी तरीके से जो हमारा S3 है वो भी इसको यूज़ करके बहुत फास्ट हो जाता है, ठीक। सिमिलरली हमारा एक और सर्विस है, क्या तो पूछा था मुझे याद नहीं आ रहा है, कि क्लाउड फ्रंट, ठीक है, एक और सर्विस है क्लाउड फ्रंट, ठीक है। क्लाउड फ्रंट भी जो है वो इसी पे बेस्ड है और पहले इसी पे चेक करता है। क्लाउड फ्रंट भी जाकर पहले इसी पे चेक करता है कि हाँ भाई एज लोकेशन में तो नहीं, वो DNS नेम वगैरह ये सब है, उसके बाद वो चेक करता है आगे, ठीक है। तो एज लोकेशन मतलब वही लेटेंसी कम करने के लिए जो पहला कॉन्सेप्ट बना है। अब समराइज़ कर लेते हैं क्या क्या पढ़े हम लोग इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग देखें कि हम लोग का कुछ कॉन्सेप्ट छूट गया था पिछले वीडियो में, इसलिए हम लोग आगे सर्विस में नहीं गए। एज लोकेशन के बारे में पढ़ें कि क्या होता है, कैसे होता है। रीजन के बारे में पढ़ें, फिर अवेलेबिलिटी जोन के बारे में पढ़ें। रीजन के बारे में कुछ पॉइंटर्स पढ़ें, अवेलेबिलिटी जोन के बारे में कुछ पॉइंटर्स पढ़ें, और एज लोकेशंस के बारे में कुछ पॉइंटर्स पढ़ें जो कि एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग सर्विसेज की बात करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, अगर कुछ छूटा ना हो इस वीडियो में तो। थैंक यू।